नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी की पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ठीक 4 दिन पहले यानी 12 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर पहुंचे थे और वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने 2 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अडानी और अंबानी। लेकिन अब राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो फैसला लिया है, अब राहुल गांधी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। दरअसल राजस्थान में गहलोत सरकार ने राज्य में 5 सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए अडानी ग्रुप को 16,000 हेक्टेयर जमीन दी है। तो ऐसे में अब सवालों के घेरे में राहुल गांधी आ चुके हैं कि एक तरफ राहुल गांधी राजस्थान में ही, जहां उनकी पार्टी की सरकार है, वहां रैली को संबोधित करते हैं और वहां सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और बीजेपी को घेरने के लिए वो अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री अपने 2 उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आखिर उनकी सरकार राजस्थान में है और वो क्या कर रही है? आपको बता दें, पहले ही इस 5 सोलर प्रोजेक्ट के लिए जो डील है वो अडानी ग्रुप के साथ गहलोत सरकार की हो चुकी है। लेकिन अब बुधवार को गहलोत कैबिनेट की बैठक में जमीन आवंटन को हरी झंडी देने के बाद सियासी हलकों में कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी अब लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रही है, राहुल गांधी से पूछ रही है कि आखिर क्या हुआ उनके उस बयान का जो उन्होंने राजस्थान में ही पहुंचकर दिया था और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए उन्होंने अडानी और अंबानी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अडानी और अंबानी को प्रधानमंत्री फायदा पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि एयरपोर्ट, कोल माइंस, सुपरमार्केट, जहां देखो वहां सिर्फ 2 ही लोग दिखेंगे, अडानी और अंबानी। राहुल गांधी ने कहा था कि गलती उनकी नहीं है, गलती तो प्रधानमंत्री की है। आपको कोई मुफ्त में कुछ देगा तो आप वापस दे देंगे क्या? ये सवाल राहुल गांधी की ओर से किया गया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 24 घंटे यही सोचते हैं कि सुबह उठते ही कहते हैं कि अडानी और अंबानी को क्या दें, चलो आज एयरपोर्ट दे देते हैं, आज किसानों के खेत दे देते हैं, खान दे देते हैं। इस तरीके से राहुल गांधी ने इस रैली को जब संबोधित किया तो उन्होंने अडानी और अंबानी पर निशाना साधा। लेकिन आज जो गहलोत सरकार कर रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को घेरने के लिए अडानी और अंबानी का इस्तेमाल जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। खासतौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं, क्योंकि अब जो कैबिनेट की ये बैठक हुई है राजस्थान में, उसमें 1500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए अडानी और राजस्थान सरकार की जॉइंट वेंचर कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को जैसलमेर के भीमसर, माधोपुरा, सदरासर गांव है, वायटोड़ा और नेडान गांव में ये जमीन जो है 16,000 हेक्टेयर वो दी गई है, जिसमें ये 5 जो सोलर प्रोजेक्ट है इसका निर्माण होगा और जाहिर तौर पर इसका निर्माण जो है वो अडानी ग्रुप के जरिए ही हो रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को अगर अडानी और अंबानी से दिक्कत है तो फिर उनके ही जो शासित राज्य हैं, फिर चाहे वो पंजाब हो या राजस्थान हो, वहां तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो अडानी ग्रुप और अंबानी को दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब नहीं देती है, लेकिन बीजेपी को घेरना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना है। तो ऐसे में राहुल गांधी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से जब विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, बीजेपी को घेरने के लिए सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति अडानी और अंबानी के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो किसान आंदोलन के वक्त हो, जब सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर फैसला लिया, तब भी तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, तमाम पार्टियां जो हैं वो प्रधानमंत्री पर निशाना साधती नजर आई और कहा गया कि उद्योगपतियों को किसानों की जमीन बेची जा रही है। ये फैसला जो है, ये कानून जो है वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए है। तो कांग्रेस पार्टी की जो झटपटाहट है, कांग्रेस पार्टी की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अडानी ग्रुप लगातार जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से चीन को टक्कर दे रहा है, फिर चाहे वो अडानी पोर्ट के जरिए हो या फिर तमाम उद्योगों के जरिए हो, किस तरीके से अपनी तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो
विदेशों में भी उनके चल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो देश में चीन के एजेंडे पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसे जाहिर तौर पर झटका लग रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम विपक्षियों की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर राहुल गांधी घिर रहे हैं क्योंकि ठीक 4 दिन पहले उन्होंने रैली में अंबानी और अडानी का विरोध किया था, लेकिन आज उन्हीं के राज्य में अगर इस तरीके से 16,000 हेक्टेयर भूमि दी जा रही है तो जाहिर तौर पर सोशल मीडिया यूजर्स राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी का जो बयान था, जाहिर तौर पर दोहरे मापदंड राहुल गांधी अपना रहे हैं। ये लगातार सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी और अडानी का आखिर क्या रिश्ता है, ये राहुल गांधी जवाब दें, क्योंकि ये ना सिर्फ राजस्थान में हमने देखा बल्कि इसके अलावा पंजाब में भी जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को दिए गए हैं। और इससे पहले महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, जहां कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सत्ता में है, और वहां आपको बता दें महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने दिघी पोर्ट अडानी ग्रुप को हैंडओवर कर दिया है। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी सरकार जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, उसने जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और 2024 तक ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, इससे पहले ही जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन है वो अडानी ग्रुप को दे दिया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो भी जिस तरीके से उद्योगपतियों को ये तमाम चीजें हैंडओवर कर रहे हैं, बीजेपी कोई सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन आखिर सवाल यही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। आपको बता दें इससे पहले यूपीए के शासनकाल में इस ग्रुप को 21,000 करोड़ रुपए के 10 अहम प्रोजेक्ट सौंपे गए थे और उन प्रोजेक्ट की पूरी लिस्ट सामने है। यूपीए सरकार ने एफसीआई को अनुमति दी और अडानी के साथ डील की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें जब केरल में कांग्रेस लेड यूडीएफ सरकार थी तो वहां पोर्ट का निर्माण जो किया गया उसका जिम्मा अडानी ग्रुप को ही दिया गया था, यानी इस परियोजना का निर्माण भी अडानी ग्रुप के जरिए ही किया गया था। और राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 5 सोलर प्रोजेक्ट का जिम्मा अब अडानी ग्रुप को दिया है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है, वहां भी तमाम अहम प्रोजेक्ट जो हैं वो अडानी ग्रुप को सौंपे गए हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा संचालन अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। कि तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। और जाहिर तौर पर कई मीडिया रिपोर्ट ऐसी हैं जो देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा डाटा है। जो मीडिया रिपोर्ट हैं उनमें ये दावा किया गया है कि इस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों को कई बड़े और अहम प्रोजेक्ट लगातार मिलते रहे हैं, फिर चाहे देश में सत्ता किसी की भी रही हो, चाहे फिर वो बीजेपी की रही हो या फिर यूपीए का शासनकाल रहा हो, तमाम प्रोजेक्ट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में ही अडानी और अंबानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि रिलायंस ग्रुप को जो मंजूरी दी गई थी, जो मोहर लगी थी, वो यूपीए के शासनकाल में ही लगी थी। तो ये इस तरीके के सवाल उठाना, इस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरना या फिर बीजेपी को घेरना, जाहिर तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए और कहीं ना कहीं देश को किस तरीके से, देश की जनता को गुमराह किया जाए, किस तरीके से बीजेपी को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा किया जाए, इस तरीके की कोशिशें ही हैं कि अडानी और अंबानी को इस तरीके से राहुल गांधी घेर रहे हैं या फिर तमाम विपक्षी दल घेर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किस तरीके की देश में राजनीति कर रहे हैं, ये इससे ही साफ हो जाता है कि 4 दिन पहले जब राहुल गांधी रैली को संबोधित करते हैं या फिर वो किसान आंदोलन में पहुंचते हैं तो वो ये कहते हैं कि अडानी और अंबानी अपने 2 मित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब उनके ही शासित राज्यों में, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जब ये प्रोजेक्ट अडानी और अंबानी ग्रुप को सौंपे जाते हैं तो इससे ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरीके के आरोप प्रधानमंत्री और बीजेपी पर लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल वो किसी भी मुद्दे पर बीजेपी को नहीं घेर सकती है क्योंकि जिस तरीके का नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया है, जाहिर तौर पर उसे टक्कर देना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा हो रहा है। तो यही वजह है
कि अब इस तरीके से उद्योगपतियों के नाम पर खेला जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी अब गहलोत से ये सवाल पूछे कि आखिर उन्होंने ये जमीन अंबानी को क्यों दी है। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स तो सवाल ये भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी और अंबानी के बीच क्या रिश्ता है, ये भी राहुल गांधी अब जवाब दे रहे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।